दोस्तों, आज का मौजू जो है वो है तरबियत पर। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस क्लिप को आप इस वीडियो को पूरी देखें और इंशाल्लाह इसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी जो आपके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट साबित होगी। तो इसलिए आप इसको पूरी ज़रूर देखना। आजकल आपने देखा होगा कि वुमेन सेल जो लड़कियों के फेवर में एक कोड बनाई है, शादीशुदा लड़कियों के फेवर में एक गवर्नमेंट ने कोड बनाई है जो अबला लड़कियों की सुनवाई करती है जो ससुराल से परेशान है। अगर आप उसमें देखेंगे तो मुस्लिम एरिया में 90% लेडीज मिलेंगी आपको वहाँ जो केस जिनका चल रहा है, और गैर मुस्लिम एरिया के अंदर 90% गैर मुस्लिम मिलेंगे। ये हर धर्म हर रिलीजन में ये केस चल रहे हैं। ससुराल से नहीं भी बात नहीं बनती है, कहीं शौहर से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, तो कहीं सास या ससुर से नहीं बनती। इसका सारा दारोमदार जो आता है वो आता है तरबियत पर। अब तरबियत का कहना क्या है कि अगर आप अपने बच्चे को समझा करके चलें, ये बात आप खुद भी जहन में बिठाएं कि आप जहाँ शादी कर रहे हैं वो किसी का बेटा है, उसने 20 साल 25 साल 30 साल उसको किस मुश्किलों से पाला है। अभी उसने कुछ काम करने की उम्र हुई है तो उसने कुछ ही टाइम हुआ है उसको कमा कर देते हुए। जो उन्होंने खर्च किया है अपने बेटे के ऊपर, उससे उसने 5% भी अपने माँ बाप को कमा करके नहीं दिया है। इस बीच हो जाती है उसकी शादी। शादी के बाद अब बेटी वाला ये सोचता है कि ये जो इनका बेटा है, जो मेरा दामाद है, अब ये मेरा गुलाम बन जाए, मेरी बेटी का गुलाम बन जाए और जो कुछ भी हो सब कुछ ला करके मेरी बेटी को दे। हालांकि जब उसकी जो अपनी बेटी है, जब वो उसको ब्याहता है और ये सोचता कि मेरा दामाद मेरा गुलाम बन जाए या मेरी बेटी मेरे आसपास कहीं रहे जिससे मैं रोज मिलता रहूं, तो वो इस बारे में तो सोचता है, लेकिन वो ये बात नहीं सोचता कि मैं अपने बेटे के लिए जिसकी बेटी ब्याह करके लाया हूँ उसके लिए ऐसा नहीं सोचता। उसको सिर्फ बहू तक सीमित रखता है कि ये मेरी बहू है। बेटा जो कमाई करके लाता है, अगर बेटा 1 रुपया लाता है तो उसके माँ बाप की ये मंशा होती है कि ये 1 रुपया पूरा का पूरा हमें दे दे, और इसकी बीवी जो कि हमारी बहू है, उसकी बीवी हमसे 1 रुपए में से 10 पैसे मांगे, 25 पैसे मांगे खर्चे के लिए, हम उसे दें, वो हमारे आगे हाथ फैलाए, लेकिन वो हमारे बेटा जो है वो सारी कमाई हमें ला करके दे। और अपनी बेटी के लिए वो ये सोचता है कि मेरा दामाद जो कमाता है वो सारी की सारी कमाई वो मेरी बेटी के हाथ में ला करके दे। अपने माँ बाप को सिर्फ खर्चे के लिए 1 रुपए में से 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे दे दे, बाकी सारी कमाई वो मेरी बेटी के हाथ में रखे। यहीं से जितने भी झगड़ा की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से शुरू होती है कि अपनी बेटी को तो वो चाहता है कि उसका शौहर उसका गुलाम बन के रहे, उसके ताबे में रहे, हर बात उसके कहने में चले और उसकी सारी बातें मानकर चले, और अपने माँ बाप को वो बिल्कुल इग्नोर कर दे, उनकी तरफ को देखे नहीं, उनकी परेशानियों को नहीं देखे। लेकिन अपने बेटे के बारे में ये सोच होती है कि वो सारी कमाई हमें ला करके दे, हमारी पूरी देखभाल करे, हमारी बहू अगर कुछ प्राइवेसी की भी कोई ऐसी चीज़ होती है उसके लिए भी वो हमारे आगे हाथ फैलाए। यहीं से शुरू होती है स्टार्टिंग झगड़े की। और इसका जो मेन पहलू होता है वो ये होता है कि माँ और बाप की जो तरबियत है बेटी के लिए वो उसको नहीं दी जाती, और इससे कई नस्लें तबाह हो जाती हैं। नस्लें मीन्स जो उस बेटी के जो औलाद पैदा होती है वो घर में देखती है कि किस तरह से हमारी माँ हमारे बाप के साथ सलूक कर रही है। अगर वो बेटी है उसके तो वो बेटी भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी, अगर वो बेटा है तो बेटा भी उसी नक्शे कदम पर चलेगा। जब किसी की बेटी को ब्याह करके लाएगा तो वो उसको परेशान रखेगा, उसके हाथ में खर्च नहीं देगा। अगर वो शरीफ है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली है, तो वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी रो के सिसक के कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन वो शिकवा नहीं करेगी। लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत भी इस बात में जानती है, कानून जानती है, तो वो इस बात पर लड़ेगी झगड़ेगी कि जी मेरा खर्चा आप मुझे दीजिए, बाकी सब अपने माँ बाप को दीजिए। तो मेन चीज़ होती है तरबियत। अगर तरबियत अगर उसकी सही है, अगर माँ बाप ने अपनी बेटी की अपने बेटे की तरबियत सही की है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ एक नहीं कई नस्लें आबाद हो जाएंगी। लेकिन अगर तरबियत सही नहीं है तो एक नहीं कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बेटी इस बात को अपने माँ बाप के हक में जा कर के फैसला करती है। वो ये नहीं देखती कि मेरे माँ बाप अब मेरे सास ससुर हैं,
यही बात बहू पे लाजिम होती है कि बहू ये नहीं सोचती कि मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर ही मेरे माँ बाप हैं। अगर ये तरबियत उसको उसके माँ बाप के घर से मिलती है तो वो घर हमेशा आबाद रहता है। आजकल जो जितनी भी फाइटिंग हो रही है, जितने भी ये घरेलू झगड़े, जितने भी घर बिगड़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ उनकी तरबियत का है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में खलिश रखते हैं, मुंह पे उससे मोहब्बत करते हैं, बोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, उसके बारे में खलिश रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में भी आपके लिए नफरत बिठा देगा। ये एक निज़ाम है कुदरत का, ये एक अल्लाह का निज़ाम है। अगर आप एक के बारे में बुरा सोचते हैं, एक के बारे में उससे जलिस करते हैं, एक के बारे में उसकी बर्बादी का सोचता है, तो अल्लाह ताला एक के दिल में भी आपकी नफरत पैदा कर देता है। और सिर्फ एक के दिल में नहीं करता, बल्कि जो बिरादरी के मोतबर लोग होते हैं, बाइज्जत लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन सब के बारे में उस घर के लिए एक अलग से नफरत पैदा हो जाती है। कोई उस घर में जाना पसंद नहीं करता, सिर्फ छोटी सी ये गलती से कि आप उसके बारे में गलत सोचते हैं। लेकिन अगर आप इसी का उल्टा करते हैं और उसके बारे में, आप सामने वाले के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ करेंगे, तो यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि वो दुनिया के दिल में आपकी मोहब्बत डालेगा, आपकी औलाद हमेशा खुश रहेगी। वहीं साफ तरबियत क्या आता है, अगर आप अपनी बेटी को तरबियत देते हैं कि बेटे जैसे यहाँ मैं तुझे किसी बात पर डांटती थी, अगर तेरी सास भी तुझे किसी बात पर डांटती है तो तुझे यही सोचना है कि वो मेरी माँ है। सॉरी, अगर तेरे ससुर तुझे किसी बात पर डांटते हैं तो तुझे सिर्फ यही सोचना है कि वो मेरे बाप हैं। उसी तरह से दामाद का होता है कि अगर दामाद को ससुर किसी बात पर समझाता है तो उसे सोचना चाहिए कि ये मेरा दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे बाप है, मेरे बाप की जगह है, तो वो घर कभी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं है। और जहाँ पर भी ये सवाल आ जाता है, जहाँ पर भी ये बात आ जाती है कि बेटी को तरबियत सही नहीं मिलती, वो घर हमेशा बर्बाद रहता है, बैठा रहता है, वो मेंसेल के चक्कर काटता है। दोस्तों, इस बात का पूरा ख्याल रखें कि अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंजेक्शन ईजाद किया है, एक इंजेक्शन बनाया है। जब से ये दुनिया बनी है तभी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंजेक्शन ईजाद किया था। अगर आप अपनी औलाद के वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, आपसे मैं खुल कर कहता हूँ कि वो औलाद हमेशा हमेशा दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब रहेगी। और उस इंजेक्शन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंजेक्शन का नाम है सब्र तहम्मुल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र अय्यूब के नाम से बहुत मशहूर है। आप उनका वाक़या देखें, कितनी कितनी परेशानियाँ आई, ऐसे ऐसे लाखों किस्से, लाखों वाक़े आपको मिल जाएंगे। तो सब्र, अगर कुछ ऐसा नहीं कि 90% 100% लोग सही होते हैं, कहीं गलत भी आ जाता है मामला, गलत लोग भी बीच में फंस जाते हैं, तो उसका रास्ता आखिर में सिर्फ एक होता है, आप वो एक इंजेक्शन लगाएं अपनी औलाद के। फिर देखें, आदमी कितना भी गलत हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो एक न एक दिन फिर लाइन पर आ जाएगा और उसे बाद में इस बात का अफसोस होगा कि मैंने गलत किया। तो सब्र तहम्मुल का जो इंजेक्शन है, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा कामयाब इंजेक्शन है। दोस्तों, ये एक अच्छी एक वीडियो है, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करना। मुझे उम्मीद है सबका जारिया में अगर किसी के अंदर ये बात समझ में आती है किसी को, तो उसमें आपको भी इसका सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। और जो हमारे नए व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी 90% वीडियो जो होती हैं वो इसी तरह की होती है, जो हम लोगों को समझाएं, उनके घर ना बिगड़े, बच्चे ना बिगड़े। आपका दोस्त कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त, आदाब।